अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अंजुम मलिक। आज हम ये कुछ रीड के सवालात रह गए हैं, उनको पूरा करेंगे। देखो, ये मुफरद अल्फाज किसे कहते हैं? जिनके हर्फ मिले हुए ना हो। मुफरद किसे कहेंगे? जिनके हरूफ मिले ना हुए हों। मरकब अल्फाज किसे कहते हैं? इसमें क्या मिले ना हो, और मरकब में क्या मिले हों, जिनके हरूफ मिले हों। बा, जा, शा, बन तक ये किसके अल्फाज हैं? देखो, बे में अलिफ जुड़ रहा है, जीम में अलिफ जुड़ रहा है, सीन में अलिफ है, बे में नून है, ते में काफ, मतलब ये हरूफ जुड़ रहे हैं। तो क्या जिनके हरूफ मिले हुए हैं, तो इनमें मिल रहे हैं ना, तो ये मरकब अल्फाज कहलाएंगे। चाल, साम, बदन, ये कैसे अल्फाज हैं? देखो, चे में अलीफ और लाम, चाल मतलब हरूफ मिल रहे हैं इनमें, तो ये मरकब। जाग, मगर, जुल्म, ये भी मरकब अल्फाज हैं, क्योंकि इसमें क्या मिल रहे हैं, हरूफ एक दूसरे से मिल रहे हैं। आराम, आवाज़, ये कैसे अल्फाज हैं? देखो, ये मुफरद अल्फाज हैं, क्योंकि देखो अलीफ अलग है, रे अलीफ है, अलीफ मीम, ये क्या अलग अलग है, इसमें कोई भी हरूफ एक दूसरे से नहीं मिल रहा, तो इसे मुफरद अल्फाज कहेंगे। खुदा, आदमी, जानवर, ये कैसे हैं? देखो, खेमे दाल खुदा, अलीफ दाल मीम में ये मतलब कोई ना कोई हरूफ मिल रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? मरकब। इसमें खे में दाल मिल रहा है, मी में ये मिल रहा है, नून में वाव मिल रहा है। सबक की सही इमला किसे कहते हैं? ये सबक की सही इमला क्या है? देखो, सबक सीन वे बड़ा काफ आएगी इसमें। अगर हमारी इमला सही है तो ये सारे क्वेश्चन सब सही जाएंगे। साफ की सही इमला क्या है? साफ की स्वाद से आएगा साफ, साफ की इमला ये। ज़रूरत की सही इमला क्या है? ज़रूरत ये ज़्वाद से आती है ज़रूरत। सुबह की इमला क्या है? सुबह की इमला स्वाद से आती है स्वा। अकल की सही इमला क्या है? अकल एन से आती है अकल। सूरज की सही इमला क्या है? सूरज की सही इमला ये है सूरज, सीन वाव रे जीम, सूरज। हकीम की सही इमला क्या है? हकीम की सही इमला ये है हकीम। बड़ा काफ है इसमें हकीम है, लेकिन हकीम छोटे काफ से आता है। इज्जत की सही इमला क्या है? अलीफ से इज्जत नहीं, एन से इज्जत आती है, तो इज्जत। सेहत की सही इमला क्या है? सेहत की सही इमला देखो, स्वाद हे ते, तो स्वाद हे ते, स्वाद से आएगी सेहत। हाली की सही इमला क्या है? हाली की सही इमला ये हे अलीफ लाम, ये हाली। इकबाल की सही इमला क्या है? ये काफ है इसमें, ये छोटा काफ है, बड़ा काफ आएगा तो इकबाल ही है। वाहिद किसे कहते हैं? वाहिद हिंदी में एक वचन, हिंदी में एक वचन को ही वाहिद उर्दू में कहते हैं। तो इसमें एक चीज़ को क्या, एक चीज़ को एक वचन ही तो कहते हैं, तो इसमें एक चीज़ को क्या कहेंगे? वाहिद। जैसे आम, शकील, फिराज, ये क्या है? आम, शकील, फिराज, ये क्या है? ये वाहिद हैं, क्योंकि ये आम एक आम है, शकील एक लड़के का नाम है, फिराज भी एक का नाम है, तो ये क्या एक है, तो ये वाहिद कहलाती है। लड़कियां क्या है? लड़कियां, ये क्वेश्चन ये गलत है इसमें। लड़कियां जमा हैं, क्योंकि लड़कियां बहुत सारी लड़कियां, तो जमा मतलब बहुवचन। नारंगी क्या है? नारंगी एक है, तो वाहिद। लड़के क्या है? लड़के कितने? बहुत सारे हैं, एक से ज़्यादा लड़के तो जमा। नारंगियाँ क्या है? नारंगियाँ एक से ज़्यादा हैं, तो जमा। ये जमा, इसमें ये तीसरा आएगा। इसमें ये तीसरा है इसका आंसर। ये जमा नारंगियाँ। जमा किसे कहते हैं? देखो, एक चीज़ को तो वाहिद कहते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं, तो इसमें जमा ये है। केला क्या है? केला एक है, तो इसमें क्या है? वाहिद।
केले क्या हैं, तो ये बहुत सारे केले हैं, तो ये इसमें जमा। लड़की क्या है, लड़की है वाहिद, क्योंकि लड़की एक है। लड़कियां क्या है, लड़कियां हैं जमा, क्योंकि एक से ज़्यादा हैं। किताब क्या है, किताब देखो एक किताब है, अगर ज़्यादा किताब होती हैं तो किताबें कहलाती, तो ये क्या है, वाहिद। किताबें क्या है, एक से ज़्यादा किताबें तो जमा। कागज़ात देखो कागज़ एक होता है, कागज़ात एक कागज़ से ज़्यादा, तो ये जमा कहलाते हैं। कागज़ क्या है, कागज़ एक कागज़ बोला इसने, तो क्या है ये, वाहिद। मकान क्या है, मकान एक है, मकानात एक से ज़्यादा हैं, इसमें क्या कहलाएगी, वाहिद। मकानात क्या है, देखो इसमें आ गया मकानात, ये क्या है, जमा, क्योंकि एक मकान से ज़्यादा। कापी क्या है, कापी एक कापी की बोल रहे हैं, तो क्या है, वाहिद। अगर कापियाँ होती तो जमा। ये आ गया इसमें कापिया, तो ये क्या है, जमा। आसमान क्या है, देखो पूरी दुनिया में आसमान एक ही है, तो ये किस में आएगा, वाहिद में। मिला का मायना क्या है, मिला का मायना कुश्ती या जहाज चलाने वाला, कुश्ती या जहाज चलाने वाला। नाज का मायना क्या है, देखो खुशी में घमंड करना, नाज कहते हैं ना, मुझे इस पर नाज है, इस बच्चे ने ऐसा काम किया कि मुझे नाज हो गया, तो ये खुशी में घमंड करना। कमाल का मायना क्या है, अच्छा और पूरा काम, मतलब कोई अच्छा काम हो और वो पूरा काम, कमाल कहलाता है। गुरूर का मायना क्या है, खुद को अच्छा और बड़ा समझना, घमंडी। गुरूर घमंडी या घमंड, तो मतलब खुद क्या है, किसी की ना चलना, खुद ही खुद को समझना, उसमें क्या है, कहते हैं ना, उसमें बहुत गुरूर आ गया है, कि उसमें बहुत घमंड आ गया है। मेवा का मायने क्या है, मेवा के मायने क्या है, फल। दरख्त का मायना क्या है, दरख्त पेड़ को कहते हैं। फराहम का मायना क्या है, फराहम, हासिल। फराहम मतलब हासिल। नेक का मायना क्या है, अच्छा। नेक मतलब अच्छा, कहते हैं इसने अच्छे काम किए हैं, ये इसने नेक काम किए हैं। हदीस का मायना क्या है, बात, कोई सही बात हदीस कहलाती है। आओ भगत का मायना क्या है, आओ भगत क्या है, मेहमान नवाज, मेहमान नवाजी या खातिरदारी कहते हैं, उसके आओ भगत कर रहे हैं, मतलब मेहमान नवाजी या खातिरदारी कर रहे हैं।